जय माता की सभी संगत को। आज कोई खास विषय नहीं है, परंतु एक भाई का कमेंट है। आज बहुत ही अच्छा कमेंट हमें लगा है, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा कह दिया है कि मन प्रसन्न हो गया और वीडियो बनाने का इसके ऊपर मन कर रहा है। तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, भाई के कमेंट की भी बात करते करेंगे और साथ के साथ कुछ ऐसे उदाहरण है जो आपको देते चलेंगे। जो आपको जीवन में भक्ति कर रहे हो, आप अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हो, किस प्रकार से आप देवी देवताओं की अगर सेवा कर रहे हो तो किस प्रकार से आप अपने मन को संभाल सकते हो। सबसे बुरा शत्रु हमारा मन ही होता है और सबसे परम मित्र भी हमारा मन ही होता है। सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी में जो कामयाबी लेके आती है वो हमारी सोच होती है, और अगर हम नीचे जाते हैं, हमारा पतन होता है, तो वो उसका कारण भी हमारी सोच ही होती है। तो कमेंट भी कुछ इसी तरह का है कि जब तक हम खुद को नहीं बदलते, हमें कोई देवी देवता नहीं बदल सकता, कोई हमारी ज़िंदगी में सुख नहीं ला सकता। और बहुत ही बढ़िया हमें कमेंट लगाइए। हम उन भाई की सोच को देखो, ये कहेंगे कि जो इंसान पॉजिटिव सोचता है उसके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 10% मामले ऐसे होते हैं आपके घर की शक्तियाँ आपको परेशान कर देती है। वीडियो पूरा सुनिएगा, कुछ उदाहरण आपको ऐसे देंगे जो आप लोगों को मोटिवेशन से भर देंगे, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएंगे। तो अगर किसी के समझ में आ जाती है ना, तो आप अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। आपके दुख आज से ही कम होना शुरू हो जाते हैं। क्या है कि पूरा कमेंट ये है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते तो कोई भी हमें नहीं बदल सकता। चाहे कोई देवी देवता हो, कोई हमें प्रसन्नता खुशी नहीं दे सकता। और सारे देवी देवता, शायद ये लिखा है कि भूत प्रेत ही होते हैं। देखो, ये नहीं है कि देवी देवता भूत प्रेत होते हैं, या फिर मेरे पढ़ने में गलती भी हो सकती है। परंतु क्या है, जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, परंतु है, हवा किसी को दिखाई नहीं देती, उसको कोई छू नहीं सकता, परंतु वो है। हमारी सांसें जो है किसी को नहीं पता ये कहाँ से आ रही हैं। जब सांसें थम जाती है, जो हमारा विज्ञान ये बोलता है कि पढ़ लिख के तरक्की करके कि भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है, ये पाखंड है और साइंस ही सब कुछ है। तो वो साइंस, जो सांसें अभी किसी इंसान की चल रही हैं और अगर वो थम गई हैं, वो रुक गई हैं, कुदरत के किसी भी कहर से लगा लो, बीमारी से कोई इंसान जा चुका है दुनिया से, तो उसकी सांसें वो विज्ञान आज तक वापस नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि वो कुदरत की देन है, वो भगवान की, देवी देवताओं की, जिस भी शक्ति ने हम सबको रच दिया, आपको रचा, हमें रचा। जो हमारी बोलने की क्षमता है, हम कौन बोलता है हमारे अंदर से, हमारी सोच है, हमारे विचार है। इंसान के तरह ही कार्य करने वाला एक रोबोट तो जरूर बना दिया गया, पर उसकी खुद की सोच नहीं है। उसके अंदर जो डाटा डालती है वो एक मशीन है, वो वही कार्य करती है। परंतु इंसान बहुत कुछ सोच सकता है और अपनी सोच से तरक्की भी पा सकता है और अपनी सोच से अपने आप को नष्ट भी कर सकता है। तो अच्छी सोच और अच्छे विचार। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, किसी के सिर पे भूत प्रेत खेल रहे हैं, दरबारों में जा रहे हैं, उनको बोल दिया गया है कि आपके ऊपर प्रेत आ रहे हैं जी, तो वो हर दरबार में यही कहेंगे, मैं प्रेत हूँ, मैं गंदे वाला प्रेत हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। क्यों? क्योंकि उनको दिमाग में डरा दिया गया, डर बिठा दिया गया, एक अंधविश्वास का, एक पाखंड का। अब वो जो पहले सवारी आ रही थी उससे 10 गुना वेग से आ रही है, क्योंकि अब उसको आदत हो चुकी है उसकी। कोई भी इंसान हो, इसमें किसी को अगर ये कह दिया गया कि चाहे उसके ऊपर कोई प्रेत शक्ति क्यों ना हो, कि तुम्हारे अंदर देवी है, वो जिंदगी खराब कर देगा अपनी, भटक भटक के 10 गुरु बनाएगा, 10 जगह जाएगा, पर उसका ये वहम नहीं निकलेगा कि मेरे पास तो माता है। माता है तो भक्ति कर लो ना भाई। गुरु अगर आपने गलत बना लिए हैं तो आप गुरु का नाम लो। इंसान गलत हो सकता है, गुरु तत्व कभी गलत नहीं हो सकता। गुरु तत्व से जुड़िए। गुरु तत्व उसको प्राप्त होता है जो वाकई में परमात्मा में श्रद्धा रखता हो, लगन रखता हो, और उन्हीं के हाथ से लोगों को आराम भी मिलता है। अब देखो, हम दरबार लगाते हैं, हम ये नहीं कहते कि सारा ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है, नहीं। सोच होती है अपनी अपनी। जितने लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हो, हमारे दरबार के माध्यम से जुड़े हो, या फिर हमारे गुरुओं के माध्यम से जुड़े हो, किसी भी प्रकार से अगर आप हमसे जुड़े हो, तो जितने लोग आज तक हमारे पास आए हैं, सभी ने एक ही बात बोली है कि आपके चैनल पे और आपके दरबार में एक बात है कि आप अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हो, हमेशा लोगों को ताड़ते लताड़ते रहते हो। आपका स्वभाव गर्म है, माताजी थोड़ा ठंडा खाया करो। देखो, मेरा बोलने का तरीका यही है
पर ये तो नहीं है कि अकेला इंसान कभी क्रांति लेके आ सकता है, परंतु अगर कोशिश की जाए तो 2 4 8 10 20 किसी को तो हम सुधार पाएंगे। और सुधारना ये नहीं है कि आप बिगड़े हो, आपकी सोच सोच जो है वो बिगड़ गई है, वो बिगाड़ दी गई है लोगों के कारण। ठीक, आप परेशान थे, कोई हाजिरी आ रही थी आपके ऊपर, कोई पेशी आ रही थी, आपको नहीं पता था, आप गलत दरबार में गलत जगह फंस गए। दरबार कोई गलत नहीं होता, दरबार ही गलत होते हैं जो दरबार लगाते हैं। खुद को उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। आप लोगों को पता नहीं पड़ोसी ने करवाया है, घर वाले ने करवा दिया है, तुम्हारे पड़ोस में कोई काली मोटी औरत है। हर किसी के पड़ोस में एक ना एक काली औरत होती है। सुनीता नाम की लेडीज आ जाए भाई, उसने किया आपके ऊपर, नाम तक बता दे रहे हैं और वो आके बोलते हैं कि उसने किया हमारे ऊपर, उसने किया। कोई किसी के ऊपर नहीं करता भाई, सिर्फ 5-7% ऐसे मामले होते हैं कि कोई किसी को दुश्मनी में खिला पिला दे। सभी को तो कोई खिलाने के लिए खाली नहीं बैठा। देखो कोई भगत ऐसी शक्ति, उसकी शक्ति भी कितने आदमियों का बुरा कर सकती है। अगर चलो कोई बुरे पे ही चलाता है किसी को, तो कितने दिन साथ देगी, उसका अंत स्वयं निश्चित है, फिर वो अपने भले की सोचे। और इतिहास गवाह है, जितने लोगों ने कभी भी किसी का बुरा किया वो बुरे हाल होके सड़के मरे हैं सारे भगत। बहुत सारे भगतों का हमने हाल देखा है कि बुरे हालत होके गए हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी सोच को सुधारो। वाकई में बात बहुत सही है भाई, सोच को क्या सुधारो। अगर कोई पेशी आ भी रही है और अगर वो नहीं बोल रही है तो उसको थोड़ा समय दो। ये नहीं है कि हर दरबार में जाके आप उसको बिगाड़ दोगे। आज मेरे पास आ रहे हो, कल को किसी और के पास जा रहे हो, परसों तीसरे दरबार में जा रहे हो। जगह जगह जाके अपनी शक्तियों का अपमान मत करो, खुद का मजाक मत बनवाओ। ये तो हमारा दरबार है, हमारा चैनल है कि वीडियो हम किसी के नहीं डालते। कभी हमने किसी की शक्ति का, पेशी का अपमान नहीं किया, कभी किसी माँ बहन बेटी की इज्जत को नहीं उछाला, किसी भाई का जिनके ऊपर कोई भी हारी है, बीमारी है, संकट है, कभी हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। आप जगह जगह दरबारों में जा रहे हो, वीडियो बनवा रहे हो, आपको शौक है कि अपना मजाक उड़वाने का, अपनी शक्तियों का मजाक बनवाने का। इससे शक्तियाँ बिफर जाती है। और हमारे यहाँ बिफरना किसको बोला जाता है गाँव में, कि उनको छेड़ इतना दिया जाता है, इतना भड़का दिया जाता है कि फिर वो आपके पूजा पाठ से भी नहीं मानती। आप कितनी भी सेवा कर लो, फिर दोष किसको लगता है? भक्तों को लगता है, माता के दरबारों को लगता है, इस जगत जननी की शक्ति को लगता है। मत ललकारो माँ की शक्ति को, अपनी सोच को सुधारो। पेशी आ रही है भाई, 1-2 जगह गए, अगर किसी ने माता बताई है तो अपने आराम से घर में बैठ के उसकी सेवा कर लो। अगर किसी ने आपको विधान बताया है, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना स्वयं को दो, अपना मजाक मत बनवाओ, अपनी सोच को सुधार लो। जगह जगह जा करके, पाखंडियों के पास जा करके आप पाखंड खुद ही, लोगों को आप पाखंडी बोलने का अधिकार नहीं है। पाखंडी पाखंड इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग उनके पास जाते हो अपनी शक्तियों का मजाक बनवाने, अपना मजाक बनवाने। हर कोई हमारी तरह नहीं होता जो हर किसी की इज्जत अपनी इज्जत से मिला के चलता है कि वीडियो बना के नहीं डाले। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे, जिनके वीडियो मैं हर रोज देखती हूँ। तो अपना मजाक मत बनवाओ, आराम से बैठ जाओ। सभी को भाई जय माता की।